हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कोड 401 का। तो हमारा आर्टिस्ट नेक्स्ट आर्टिस्ट है ये। इसमें नेक्स्ट है आपका भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ। ठीक है। सन 1910 ईस्वी में लेडी हैरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ हलदार भी, जो ये आपका आर्टिस्ट चल रहा है असित कुमार हलदार, ठीक है, अजंता की प्रतिकृतियां करने के लिए भेजे गए। यानी जो अजंता की कॉपी करने के लिए, यानी ठीक है, प्रतिकृतियां यानी कॉपी करना। तो 1910 ईस्वी में जो लेडी हैरिंगम है, ये नाम है लेडी हैरिंगम, ठीक है, इनके आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ हलदर भी अजंता की प्रतिक्रिया करने के लिए भेजे गए। तत्पश्चात सन 1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ आपको मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियां चित्रित करने का आदेश हुआ। यानी 1914 ईस्वी में जो भारत सरकार के द्वारा इनको, जो पुरातत्व विभाग है, तो वहाँ पे समरेंद्र नाथ गुप्त ये आर्टिस्ट का नाम है, तो उनके साथ ये मध्य प्रदेश स्थित जो रामगढ़ पहाड़ी है, वहाँ पे जो जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ हैं उनका चित्रित करने का इनको आदेश हुआ था। ठीक है। पुनः सन 1970 ईस्वी में ग्वालियर स्टेट ने बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए हलदार को आमंत्रित किया। मतलब फिर 1970 में बाघ गुफाओं की जांच की परख के लिए इनको आमंत्रित किया गया था। सन 1921 ईस्वी में नंदलाल बसु और सुरेंद्र के साथ बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। मतलब फिर 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्र के साथ जो बाघ गुफाएं थी उनकी प्रतिलिपियां तैयार की इन्होंने, तीनों ने मिलकर। ठीक है। आज आपके द्वारा चित्र अंकित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केंसिंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में और बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया है इन्होंने कि जो अलग अलग लिपियाँ जो हैं, ये कौन सी लिपि कहाँ पे है। ठीक है। जो अजंता की प्रतिलिपियाँ हैं वो साउथ केंसिंगटन म्यूजियम लंदन में है, और जो जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ हैं वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में, और जो बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ हैं वो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है। इस प्रकार प्रारंभ में आपने भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने, तो इस प्रकार प्रारंभ में आपने भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। यानी शुरुआत में इन्होंने ख्याति अर्जित की थी भित्ति चित्रकार के रूप में। ठीक है। सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर कोलकाता में उनके स्वागत के में लगाए शामियाने को नंदलाल बसु और वेंकटप्पा के साथ इन्होंने बड़े बड़े चित्र, यानी जो भित्तर चित्रण शैली है और जो उनकी तकनीक है उसको लेके जो बनाया गया है, निर्मित किया गया है, वो इन्होंने लगाए थे, जिनमें अजंता की कला का प्रभाव द्रष्टव्य था। ठीक है। मतलब कोलकाता में जो जॉर्ज पंचम थे उनके आगमन पर कोलकाता में उनके स्वागत के उसमें लगाए शामियाने को नंदलाल बसु और वेंकटप्पा इन्होंने साथ मिलके बड़े बड़े चित्र, जैसे भित्ति चित्रण शैली है और उसी तकनीक को लेकर इन्होंने निर्मित किए थे, लगाए। ठीक है। जिसमें अजंता का प्रभाव भी है था। कृष्ण की रासलीला और गोपियों की मुग्धता भक्ति विहल भाव से सर्जित की गई। ठीक है। जो कृष्ण की रासलीला थी और जो गोपियों की मुग्धता थी, भक्ति थी, विहल भाव थी, वो सर्जित की गई थी। अशोक पुत्र कुणाल राम और ग्रह चंद्रमा और कमल आदि चित्रों में बड़ी कोमल व्यंजना है। मतलब ये अशोक पुत्र कुणाल राम और ग्रह चंद्रमा, ये जो इनके सब चित्र हैं, ठीक है, इसमें बड़ी कोमल व्यंजना बताई गई है। नेक्स्ट है लेखन।
नेक्स्ट है आपका लेखन। उनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एंड ए ग्लास नामक पुस्तक पूर्णतया भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। मतलब ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, कौन सी? इंडियन कल्चर एंड ए ग्लास, ठीक है। पुस्तक पूर्णतया भारतीय ऐतिहासिक घटना, यानी जो आपकी जो भी भारतीय से रिलेटेड ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उन पे आधारित है ये, ठीक है। मेघदूत और ऋतु संहार का उन्होंने बंगला में अनुवाद किया। मेघदूत और ऋतु संहार का इन्होंने बंगला में अनुवाद किया था और संस्कृत में अनेक श्लोकों की रचना भी की, ठीक है। तो कई सारे इन्होंने श्लोकों की रचना भी की थी संस्कृत में। नेक्स्ट है आपका कला यात्रा। असित कुमार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए। मतलब जो ऐतिहासिक घटना थी उस पर इन्होंने 30 चित्र बनाए थे, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। ख्यालिसा सॉन्ग्स के चित्रों में कीमती उपहार, जिसमें भिखारी स्त्री वृद्ध को अपना कपड़ा देती है और स्वयं शर्म से साड़ी के पीछे छुप जाती है, ठीक है। जो ख्यालिसा सॉन्ग्स हैं उनके जो चित्रों में कीमती उपहार है, जिसमें जो भिखारी स्त्री है वो वृद्ध को अपना कपड़ा देती है। मतलब इसमें बताया है कि इसमें क्या दिखाया गया है, और शर्म से साड़ी के पीछे छुप जाती है। यह अनजाना सफ़र और बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्प्रेड ऑफ स्टॉर्म श्रेष्ठ चित्र हैं। मतलब ये इनके चित्र हैं, ठीक है। कौन कौन से? अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति और द स्प्रेड ऑफ स्टॉर्म, ये इनके श्रेष्ठ चित्रों में से आते हैं। हलदार ने कॉस्मेटिक पेंटिंग चित्र बनाई। जो कॉस्मेटिक पेंटिंग्स होती हैं वो भी हलदार ने बनाई थी। श्री टैगोर ने कहा है, यहाँ चित्रकला में एक नया मोड़ है। मतलब टैगोर ने ये कहा था कि यहाँ पे एक चित्रकला में एक नया मोड़ है, जिसमें हृदय की भावनाओं की, रंगों की अभिव्यक्ति होती है। यानी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, तो वो रंगों की अभिव्यक्ति होती है। असित कुमार ने लकड़ी पर भी कार्य किया। जो असित कुमार हलदार हैं उन्होंने लकड़ी पर भी कार्य किया था, ठीक है। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया। जो इन्होंने ये लकड़ी पर वर्क किया था इसका नाम इन्होंने लेसिट रखा। ललित कला कंटेम्प्ररी में छपे 14-15 चित्र लेसिट शैली में हैं। मतलब जो ललित कला कंटेम्प्ररी है उसमें जो चित्र छपे थे वो 14-15 चित्र लेसिट शैली के हैं। इसके अतिरिक्त अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन हैं। मतलब ये इससे अलग बताया इन्होंने। अकबर एक निर्माणकार है, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ये सब कलात्मक आलेखन है चित्रों में, ठीक है। ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू में सुंदरी एक युवा महिला पूजा में अपनी माला भेंट करती है। मतलब ये चित्र ही है, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, इनमें सुंदरी एक युवा महिला पूजा में अपनी माला भेंट करती है। यह सब अंतिम चित्र हमको यह बताते हैं कि, मतलब ये सारे इनके अंतिम चित्र हैं और ये हमें ये बताते हैं कि जो असित कुमार हलदर हैं वो केवल एक चित्रकार ही नहीं, वो एक कवि भी हैं, ठीक है। मतलब चित्रकार के साथ वो कवि भी थे। असित कुमार हलदर की चित्र कला की शैली गीतात्मक है। जो असित कुमार हलदर हैं इनकी जो चित्रकला है उसकी जो शैली है वो गीतात्मक है। यानी ये कवि भी थे तो इसलिए इनकी जो शैली है वो गीतात्मक बताई गई है। क्यों? क्योंकि उसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है, ठीक है। दोनों का मिक्सचर, यानी काव्य का भी और यानी इनका कोऑर्डिनेशन है दोनों का, काव्य का और कला का समन्वय पाया जाता है, इसलिए गीतात्मक शैली कहा गया है इनको। गीतांजलि रुबाइयात ऑफ उमर खय्याम में आपने कविता के साथ साथ रेखा चित्र एवं चित्र भी बनाए। जो गीतांजलि है रुबाइयात ऑफ उमर खय्याम, इसमें इन्होंने अपनी कविता के साथ रेखा चित्र भी बनाए और चित्र भी बनाए थे। इनमें विषयों की तन्मयता, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, गंभीरता, सीरियसनेस में अजंता की कला का स्पष्ट प्रभाव जो है वो स्पष्ट दर्शनीय है।
चित्रों में ग्रामीण बालक बालिकाओं, संगीत संथाल और उनके नृत्यों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, जो चित्र हैं उसमें इनके ग्रामीण बालक बालिका जो हैं, संगीत है संथाल और उनके जो नृत्य लोक नृत्य हैं जो उनकी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे का नेक्स्ट टॉपिक में